Hello, 11th biology aspirants. I'm Sheetal Sharma, your biology tutor. So, in our last lecture, we studied about photosynthetic protist, and in this video, we are going to cover consumer decomposer protist. ठीक है guys? तो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होते क्या हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्स के बारे में. स्लाइम मोल्स के बारे में. तो स्लाइम मोल्स बेसिकली कॉमनली इन्हें हम फंगस एनिमल्स के तौर पे जानते हैं. फंगस एनिमल्स फंगस के जैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास एनिमल और फंगस फंजाई जैसे करेक्टरिस्टिक्स दोनों होते हैं, इसीलिए इन्हें फंगस एनिमल्स कहा जाता है. स्लाइम मोल्स को एक और नाम दिया गया है माइसीटोजोआ. माइसीटोजोआ का मतलब है फंगस लाइक एनिमल्स. माइसीट का मतलब है फंगस, ठीक है, जोआ का मतलब एनिमल्स. तो फंगस लाइक एनिमल्स, माइसीटोजोआ. और प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर आते हैं, इस वजह से इन्हें प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है. नाउ हम लोग इनके अगर जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट इज़ दी हैबिटेट. और जो आपके स्लाइम मोल्स हैं ये कॉमनली लॉन्स के ऊपर, सॉरी हियर इट इज़ लॉन, ठीक है, लॉन के ऊपर, ये जो हमारे घर पे घास रहती है, लॉन्स रहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं. मॉइस्ट फील्ड, जहाँ पे गीली मिट्टी रहेगी, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे. इवन डेड या डिकेइंग लीव्स, सूखे पत्तों के ऊपर प्रेजेंट होंगे. और ट्विग्स हैं, अगर कोई लकड़ी के टुकड़े हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी के वुड है जो गीली है, उसके ऊपर भी इवन जो आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे. नॉट सूखे पत्ते, गीले पत्ते, ठीक है, डिकेइंग सड़ने वाले पत्ते, उसके ऊपर प्रेजेंट होगी आपकी स्लाइम मोल्ड्स. सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, दे आर यूनिसेलुलर, सेल वॉल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट स्पोर्स. तो जो स्पोर वाली स्टेज है उनके पास सेल वॉल है, अदरवाइज दे आर नॉट हैविंग सेल वॉल. और आउटर मेम्ब्रेन जो है इनकी वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और क्लोरोप्लास्ट इज नॉट देयर बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, राइट. न्यूट्रिशन इज द सेप्रोट्रॉफिक, जो कि एक हेट्रोट्रॉफिक टाइप की एक न्यूट्रिशन है. सेप्रोट्रॉफिक क्या बोलते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है उसे हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं. तो ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम. तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये प्लाज्मोडियम एक स्लाइम मोल्ड में एक स्टेज आएगी, उसी को प्लाज्मोडियम बोलेंगे बेसिकली. ये हम यहाँ पे जो आपका मलेरिया वाला है प्लाज्मोडियम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. तो अंडर सूटेबल कंडीशंस ये जो आपके सेल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके स्लाइम मोल्ड वाले सेल्स हैं, दे विल फॉर्म एन एग्रीगेशन, वो एक एग्रीगेट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करेंगे. प्लाज्मोडियम होता क्या है, एक थैलस लाइक बॉडी. थैलस, जब कोई रूट, कोई शूट या कोई बॉडी का स्ट्रक्चर जब डेवलप नहीं होता, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे थैलॉइड लाइक बॉडी या थैलस लाइक बॉडी. अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये ग्रो भी कर सकता है और ये स्प्रेड कर सकता है ओवर सेवरल फीट. इसकी जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा फीट्स तक भी जा सकती है इस प्लाज्मोडियम की, ठीक है. तो प्लाज्मोडियम एक वॉललेस, एक सेल वॉल नहीं है इसके पास, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म है जिसके आगे पीछे एक स्लाइम की लेयर रहती है, ठीक है. और बहुत सारी ब्रांचेस रहेंगी, ब्रांच्ड वेन्स इज आर देयर. ये अपना फूड अब्जॉर्ब किससे करता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से. इवन ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पोर्स ऑफ फंजाई, ठीक है, उसके ऊपर भी फीड करता है इंजेक्शन के थ्रू और उन्हें इनगल्फ भी कर लेता है अपने सीडोपोडियाज के थ्रू. ये प्लाज्मोडियम देखिए, ये प्लाज्मोडियम की हाइट भी देखिए सेवरल फीट्स तक है, अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है. देखिए प्लांट लाइक फीचर्स भी हैं इसके पास, राइट. और मोर ओवर एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं, इसी वजह से तो उन्हें फंगस एनिमल्स कहा जाता है. सॉरी, फंगस जैसे फीचर्स भी हैं और एनिमल जैसे फीचर्स भी हैं, इसीलिए इन्हें फंगस एनिमल्स या माइसीटोजोआ जो है कंसिडर किया जाता है. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम होता क्या है, एक थैलस लाइक बॉडी. जब एक प्रॉपर रूट शूट जो है, एक प्रॉपर बॉडी नहीं, एक आपको जस्ट मास ऑफ सेल्स दिखेगा ना, दैट इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है प्लाज्मोडियम की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, दिस इज़ द प्लाज्मोडियम. इस तरह से आपको लीफ जैसा दिखेगा, कुछ थैलस लाइक बॉडी, जो एक प्रॉपर शेप नहीं दिखेगी आपको, वेन्स भी दिखेंगी, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, पेरिनेशन होगी. पेरिनेशन बेसिकली होता क्या है, इट मीन्स पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है. तो जब कोई भी आपका जो अगर फंजाई है, फंगस है, ठीक है,
जब वो एक जनरेशन से पास ऑन हो गया, उसकी नई जनरेशन बनती है, फिर तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी। अगर वो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू जो है पेरिनेट कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम पेरिनेशन बोलेंगे। और जो स्लाइम मोल्स हैं ये सर्वाइव करते हैं किसकी वजह से? सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, वो है सिस्ट और सेक्लोरोटियम की वजह से, ठीक है। सिस्ट और सेक्लोरोटियम ये बनाते हैं, इसी वजह से स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये सर्वाइव करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो ये काफ़ी जनरेशन्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं और सेक्लोरोटियम की वजह से, ठीक है। सिस्ट ऑब्वियसली अपनी बॉडी के आगे पीछे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे, अब हमारी जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे बचा कर रखेंगे। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये अपने आप को रिलीज़ करेंगे और ये ग्रो करेंगे लाइक दिस। मल्टीपल फिजन, वो जो प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ी थी, डॉटर न्यूक्लियाई, देन सिस्ट बने। जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये इन्होंने अपने आप को रिलीज़ कर दिया, ठीक है गाइस। और यहाँ पे अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, स्पोरेंजिया ऑन स्टॉक्स डेवलप्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम। ये देखिए, ये जो प्लाज्मोडियम है इसके पास जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर जो है ये देखिए स्पोर्स हैं, दीज आर द स्पोर्स एंड दिस इज द स्टार्क, ठीक है। और ये आ गया आपका सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर ये अपने आप को डेवलप करते हैं। दिस इज़ द डायग्राम। आई होप ये टेक्स्ट बुक्स में भी डायग्राम जो है अवेलेबल होगी, नहीं होगी तो हमने रिफ्रेशर से इन्हें लिया है, तो आप इन्हें टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स का ये जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा आपको कम्बसम लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शायद से, और आई होप शायद आप समझ पाओ। नहीं समझ में पाओगे तो वीडियो एक बार ज़रूर फिर से देखें, सो दैट आपको अच्छे से और समझ में आए। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो जो प्लाज्मोडियम है वो मैच्योर करेगा, ठीक है। जब प्लाज्मोडियम मैच्योर करेगा तो जो प्लाज्मोडियम के अंदर का जो कंटेंट है, जो जितना भी मटेरियल है, वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट करेगा या फिर एक से ज़्यादा जगह पे कंसंट्रेट करेगा और वो स्पोरोफोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफोर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये स्पोरोफोर ही है, पूरा का पूरा स्पोरोफोर, ठीक है। स्पोरोफोर बनाएगा और हर एक स्पोरोफोर के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्पोरेंजिया, जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज़ भी कहते हैं। ये अगर मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू बताऊं तो दिस इज़ द होल लाइफ साइकिल ऑफ एन ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। आपको रिफ्रेशर्स में सेलुलर स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल भी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बनाई है बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, सो दैट आप इनको, अगर आपको डायग्राम याद रह जाएगी तो आप रिटर्न जो है इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, दिस इज़ द सबस्ट्रेटम, ये है स्टार्क, ये है स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया को हम फ्रूटिंग बॉडीज़ भी कहते हैं, ये हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये जो स्पोरेंजिया है, अब ये क्या करेंगे? दे विल अंडरगो मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने के बाद ये बनाएंगे यूनिन्यूक्लिएट टाइनी सेगमेंट्स। यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस वाली बड़ी ही छोटी छोटी सेगमेंट्स बनाएंगे, और हर एक यूनिन्यूक्लिएट टाइनी सेगमेंट जो है वो एक राउंडेड और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो सिक्रीट करेगी एक सेल वॉल, और जिसकी वजह से एक स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए, मियोसिस के बाद न्यूक्लिएट टाइनी सेगमेंट्स बनेगी, वो अपने आगे पीछे एक सेल वॉल बनाएंगी और एक स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोर। जो पोलन ग्रेन्स हमने पढ़े थे ना, तो पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के जैसा ही स्पोर फॉर्मेशन हो गए। दे आर हैप्लॉइड। मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे, डिप्लॉइड कभी नहीं बनेंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन हो गई। अब स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? अगेन, अब ये जो स्पोर्स हैं दे विल बी डिस्पर्स्ड, ये आगे पीछे जो है मूव कर जाएंगे, डिस्पर्स करेंगे। जब भी हवा चलेगी, एयर करंट्स जब चलेंगी, हवा चलेगी, तो अब ये स्पोर्स जो हैं आगे पीछे मूव कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ के जो स्पोर्स हैं जैसे कि फ्यूलेगो एसेप्टिको, ठीक है, सेप्टिका, वो एलर्जिक रिएक्शंस भी करते हैं। ये देखिए, स्पोर्स ऑफ सम स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ है फ्यूलिगो सेप्टिका। कई बार आप सुना होगा ना आपने, वी आर एलर्जिक टू स्पोर्स, हमें एलर्जी है ना। तो स्पोर्स, एज यू गाइज नो, स्पोर्स जो हैं बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसलिए वो हवा में जो है वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब कई बार लोगों को अगर वो स्पोर्स उनकी नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू बॉडी के अंदर चले जाएं
तो वो क्या होगा, उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, उन्हें एलर्जी हो जाती है बेसिकली। तो ये वही स्पोर्स हैं, तो ये एलर्जी कॉज करने वाले स्पोर्स हैं। तो वी हैव सर्टन स्पोर्स जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम। अब वो स्पोर जो है अभी जो हवा में है, कई बार किसी अगर सबस्ट्रेटम जो कि सूटेबल हो, जो उसे उसकी कंडीशंस जो हैं पूरी कर सके, तो अगर उसे सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल गया, वो उस पर फॉल कर गया, तो हर एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा, उस सबस्ट्रेटम से पानी जो है एब्जॉर्ब करेगा और एक मिक्स एमीबा, एक नॉन फ्लैजिलेट फॉर्म जो है वो फॉर्म करेगा और एक स्वॉर्म सेल्स भी फॉर्म करेगा जिनमें स्पिंडल शेप या बाइल फ्लैजिलेट रहते हैं। अगर मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो स्पोर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसे एक सबस्ट्रेटम मिल गया, उस सबस्ट्रेटम से इसने पानी एब्जॉर्ब किया, इसने जर्मिनेशन शो की और दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स शो किए। देखिए, एक है मिक्स एमीबा, ठीक है, जो कि यूनिन्यूक्लिएट थे, सिंगल सेल वाले थे, ओके। और दूसरे ये मोरओवर ये नॉन फ्लैजिलेट हैं, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, ये दे कांट मूव। और दूसरे उन्होंने बनाए स्वार्म सेल्स, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। स्वार्म सेल्स की देखिए शेप, देखिए थोड़ी स्पिंडल शेप है और दो फ्लैजिला है इनके पास, दे आर बाइफ्लैजिलेट, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, जो आपके मिक्स एमीबा अब ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करेंगे, ईस्ट के ऊपर फीड करेंगे और अपने आप को डिवाइड करेंगे। और देखिए अपनी इन्होंने नंबर बढ़ा दिया, 1 से बन के 4, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली दे आर मल्टीप्लाइंग देमसेल्व्स। अब जो आपके स्वार्म सेल्स हैं, ये देखिए दे विल गो फॉर फ्यूजन, ये फ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके जो मिक्स एमीबे सेल्स हैं, सबसे पहले ये करेंगे प्लाज्मोगैमी, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ करेगा, उसके बाद इनका न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा जिसे कैरियोगैमी कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोगैमी कहते हैं एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। अब इनके न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करेंगे, इसके देखिए दे आर ऑल्सो फ्यूजिंग, फर्टिलाइजेशन हो रही है, फ्यूज़ करते हुए दोनों ही क्या बनाएंगे, जाइगोट। वेदर जर्मिनेट करके ये वाला पाथ फॉलो करेंगे या फिर ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन बनाई गई है जो यहाँ पे अलग कर रही है इस फेस को इस फेस से, वो ये कि इस लाइन से इस साइड वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे हैं हैप्लॉइड, एन हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और इस लाइन से इस साइड की ओर ये दिख रहा है डिप्लोफेज, डिप्लो का मतलब होता है 2, हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये 2n, बाकी सारे n, ठीक है। तो ये 2 फेजेस को बेसिकली डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। अब दोनों ने जो है फ्यूज़ करके बना दिए जाइगोट, इसने भी बना दिया, इसने भी बना दिया, जाइगोट बन गया। जाइगोट जो है अल्टीमेटली एक यंग प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होगा और बाद में ये थोड़ा और टाइम के बाद थोड़ा पुराना हो जाएगा और उसके बाद फिर से इसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगी और फिर से ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोसेस जो है इट विल गो ऑन लाइक दिस, इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो बेसिकली यही है लाइफ साइकिल एक स्लाइम मोल्ड का, जिसमें आपका जो जाइगोट है बैक्टीरिया पे, ईस्ट पे फीड करेगा, अपना ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और अपने आप को एक मल्टी न्यूक्लिएट, एक अमीबाइड स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स है इसकी फाइसेरम, फ्यूलेगो, डिक्रीडियम और ट्यूबिफेरा, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, सी दिस। तो ये रहे नोट्स, तो नोट्स के ओवरव्यू ये रहा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपके सेकंड जो कैटेगरी थी कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, वो आपके ओवर होते हैं। तो डायग्राम्स बस गाइस इतनी ही थी। तो इस वाले टॉपिक में सिर्फ 3 ही पेज मैंने आपको कवर अप करवाए हैं। तो ये था स्टार्टअप, जिसमें हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने इसकी कुछ डायग्राम्स के बारे में बात की थी। ये रही उसकी डायग्राम्स, पैरिनेशन, लाइफ साइकिल के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने उस लाइफ साइकिल को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टडी किया और ये रहा उसका रिटन पार्ट। और ये सब गाइस एनसीईआरटी में अवेलेबल है, इस वजह से आप लोग इसे मिस ना कीजिए, जितना हो सके इसको पढ़िए। और अगर किसी को कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम आती है, डू गाइस कमेंट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।